लेकिन लेकिन कई सारे ऐसे चर्चित एनकाउंटर्स हैं और उसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी हैं। जैसे सुल्तानपुर का, पटेल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, सुल्तानपुर का मंगेश यादव एनकाउंटर 2024 का, आपको याद होगा, इसको विपक्ष ने जातिगत एनकाउंटर करार दिया था और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसकी सत्यता पर सवाल उठाए थे। दरअसल ये एक ज्वेलरी शॉप में डकैती का आरोप था। सुमित गुज्जर मामला, बागपत, इस इनकाउंटर पर भी एनएचआरसी ने संज्ञान लिया था और पुलिस ने गलत पहचान के चलते एक निर्दोष को मार दिया, जिसके बाद पुलिस पर परिवार को धमकाने के आरोप भी लगे थे। रामजी पासी और अन्य, आजमगढ़ का भी इनकाउंटर, इस पे भी एनएचआरसी बिठाया गया था। मृतक के शरीर पर 21 गोलियां भी लगी थी। इस तरह के भी कारनामे हुए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ठीक कह रहे हैं डीजीपी साहब कि इनोसेंट को का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, पुलिस को इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए और इसीलिए एक बड़ा साफ सुथरा एसओपी पुलिस के सामने रखा भी गया है। लेकिन वो है ना कि आपकी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, और मुख्यमंत्री का ये साफ बयान कि भाई पुलिस अपने आत्मरक्षा में ही सही, पुलिस गोली नहीं मारेगी तो गोली खाएगी। आपको लगता है कि यूपी की जनता को भी इंस्टेंट जस्टिस पसंद आने लगा है, पटेल साहब? देखिए, देश में रूल ऑफ लॉ है और हम सबको कानून का पालन करना पड़ेगा, चाहे नागरिक हो, सरकार हो, पुलिस हो। और बिल्कुल बात सही है कि किसी के साथ, निर्दोष के साथ गलत नहीं होना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन कई बार इन्हीं सारे लूप होल्स का लाभ उठाकर कई बार अपराधी सालों साल ट्रायल होता रहता है, गवाह पलट जाते हैं, उनको सजा नहीं मिल पाती, बरी हो जाते हैं। मैंने जो रेप की घटना वाला एक जिक्र किया, एक सिंगल ऐसे घटना है। और समाजवादी पार्टी का तो सदैव अपराधियों के साथ नाता रहा है। 2017 में जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, रिजल्ट आया अपराधियों था, के साथ आपके साथ कानपुर नाता में रहा है। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, रमेश शुक्ला जी। उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। गोली किससे मारी थी, उनको आइडेंटिफाई किया था कि उन्होंने तिलक लगाया हुआ था, उनकी चोटी दिख रही थी। तो आइडेंटिफाइड हो गया कि हिंदू है। उनको अपनी पिस्टल की टेस्टिंग करनी थी। तो खाली पिस्टल की टेस्टिंग करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया गया, बस खाली ये हिंदू देख के। उसकी आइडेंटिटी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। उस रमेश शुक्ला के हत्या के बाद एक आतंकी था सैफुल्लाह को, उसको ओयूपीएस एटीएस ने मार्च में इनकाउंटर किया था और उसके अन्य दो साथियों को, आतिफ और फैसल को, एनआईए कोर्ट ने 2023 में सजा दी। तो जब इसका जो सैफुल्लाह का इनकाउंटर हुआ, तब अखिलेश यादव जी ने उस पे सवाल उठाया था कि भाई गलत आतंकवादी को मार दिया, चूंकि मुसलमान था, उनके वोट बैंक का सवाल था। नहीं तो उठाया, ये सब नहीं चीजें भी उठाया, होती झूठ हैं। बोल रहे हैं आप। जब पुलिस के सामने जब प्रकरण आएगा तो सजा मिलेगी और जो इस तरह के लोग होंगे उनकी सजा उनकी जगह जहां पर है उनको हम पहुंचाएंगे। और 3-4 नाम जिस तरीके से आपने गिनाए, तो सबका अपना एजेंडा होता है। लेकिन अगर योगी सरकार में क्या आप लिस्ट निकालेंगे जितने भी इनकाउंटर हुए, उसमें कोई जाति धर्म देख करके गोली नहीं मारी गई है। पुलिस पे भी कोई अगर गोली चलाता है तो जाति धर्म देख के पुलिस का कोई उसमें नाम आवश्यक नहीं कि उसको आतंकवादी को या अपराधी को दिख रहा हो पुलिस कर्मी नहीं, किस पर जाति का होता है। आप ये कह तो रहे ना हैं, ही पर आप पुलिस पर देख के विपक्ष जाति हमेशा करती आरोप है, ना ही अपराधी लगाता जाति रहा देख के है अपराध कि करता है। तो एनकाउंटर जब की कार्रवाई लिस्ट होगी तो जाति बिल्कुल देखकर समान बनाई तरीके से जाती होगी। है। इस पर सरकार का डेटा क्या कहता है? आप पर यह अक्सर आरोप लगता है, यह प्रशासनिक हत्या है। यह अखिलेश यादव के शब्दावली है और यह मैं आपसे यही सवाल मैं करना चाह रहा हूं। जाति देखकर हत्या हो रही है इस सरकार में, यह प्रशासनिक हत्या है। हर एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आता है, पटेल साहब। देखिए, अखिलेश जी की जब सरकार थी तो उन्होंने तो आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप ये झूठ, मुकदमा वापस झूठ, ले रहे हैं, झूठ, इनको पद्म झूठ। पुरस्कार भी दे दीजिए। तो ये लोग प्रकरण, मैंने तो सैफुल्लाह वाला जिक्र किया। आतंकवादी के एनकाउंटर में ये लोग चूड़ी तोड़ने लगे थे। कह रहे हाय एनकाउंटर कैसे कर दिया, उनके 2 साथियों को बाद में एनआईए कोर्ट ने फांसी झूठ की मत सजा बोलिए दी। सर, झूठ मत तो बोलिए अब आप। ये जो जाति का डेटा है, तो मीडिया के माध्यम से हम तो डेली पढ़ते हैं कि कौन-कौन से अपराधी मारा गया। किसी की जात पता लगती है, नहीं लगती है। अब मीडिया कई बार जब जाति वाइज़ डेटा आंकड़ा करती है, उनको जारी करना चाहिए कौन सी जाति है। हमारा तो कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है। अपराधी भी जब अपराध करता है, जाति देख के नहीं करता है। किसी भी क्षेत्र का अपराधी आप देख लीजिएगा, डेटा उठा लीजिएगा, सबसे अधिक जो अत्याचार अपने जाति के लोगों पर करता है। अपराधी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। किसी भी अपराधी का आप देख लीजिए। तो पुलिस भी जब गोली मारती है, अगर कार्रवाई करती है, जिसकी जेल भेजती है, इनकाउंटर करती है, चाहे हाफ करे, फुल करे, जाति देख करके नहीं करती है। तो ये तो आप लोगों का भी थोड़ा-सा आप एक्सरसाइज़ करिए। आप लोग जब सवाल उठाते हैं कि कितने लिस्ट मारे गए, लेकिन मेरे पास तो है जानकारी सारी, और हम कह रहे हैं कि कोई उसमें जाति धर्म देख के नहीं मारा गया। जो अधिक करेगा, जो पुलिस की नज़र में आएगा,
जो मनमड़ होगा उस पे कार्रवाई होगी। हम किसी के साथ कोताही करने वाले नहीं हैं। ये समाजवादी पार्टी संरक्षण देती होगी, उत्तर प्रदेश सरकार कोई अपराधियों को संरक्षण नहीं देगी और मुख्यमंत्री जी ने एक जो लाइन लकीर खींच दी है, हम लोग उसी लाइन पे चलेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस भी उसी लाइन पे चलेगी। चलिए, चलिए ठीक है। मैं यही डीजीपी साहब से पूछना चाहूंगा, जो कि एक सरकार के पक्ष में भी आता है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार के पक्ष में बोलिए, पर बतौर एक्स डीजीपी मैं आपका आपका अनुभव चाहूंगा कि आप शेयर करिए। आपने कहा पुलिस को आक्रामक होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, और आपको ये लगता है कि पिछले 9 सालों में जो सरकार के बारे में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कहा जा रहा है कि अपराधियों में खौफ और सुरक्षित माहौल, संगठित अपराध और माफिया राज का अंत, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और पुलिस का मनोबल हाई है, ये आपको लग रहा है ये सारे मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि पुलिस को खुली छूट है कि अपराध को क्रश करो, अपराधियों के खिलाफ समय के हिसाब से जो भी फैसले ले सको लो। और एक बार फिर आज मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया, जबकि 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने फिर से एसओपीज क्लियर किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने सरकार का क्या तौर तरीका होगा, दशा दिशा होगा, वो क्लियर कर दिया। मतलब पुलिस का मनोबल हाई रहने वाला है। आप कैसे देखते हैं जैन साहब? पुलिस का मनोबल उत्तर प्रदेश में सदैव से हाई रहा है। बीहड़ों में पूरा ऑपरेशंस चलाए गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मैं तो तब प्रदेश में ज्वाइन कर चुका था पुलिस में। अलग अलग स्टेजेस पर कल्याण सिंह जी के समय में, मायावती जी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में, मुलायम सिंह यादव जी के समय में बहुत से रिजीम्स में क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैंने देखी है। मैं उन दिनों जनपदों में था या रेंज में था या जोन में था। सख्त कार्रवाई की है। देखिए, हर 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 सरकार की ये इच्छा होती है कि कानून व्यवस्था उसके समय में बनी रहे। योगी जी का जो है, जो मैंने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखा है, डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुलकर सभी अधिकारियों को बोलते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव को माने हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, वो कब्जे सब खाली होने चाहिए, हो भी रहे हैं। और उनके ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास के घर बन रहे हैं, जो इस प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं, उसको उससे उससे बड़ी नेकनामी भी मिली है। और देखिए, एक माहौल तो बनाना पड़ता है। एक माहौल होता है कि अराजकता का माहौल है, तो उसमें छुटभइये अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। और एक ये होता है कि भाई पुलिस इस समय बहुत सख्त है और अगर कोई अपराध किया तो पुलिस बख्शेगी नहीं। इस प्रकार का माहौल है और रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। इलेक्शंस के पहले तक हम लोग काफी एक एक वर्क कर लेते हैं कि कानून व्यवस्था इलेक्शंस के दौरान सुदृढ़ बनी रहे, किसी को कोई कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी कोई सिचुएशन ना खड़ी होने पाए, इसके लिए पहले से तैयारी रहती है। और मैं समझता हूं कि जो अभी 60,000 की भर्ती हुई है, ये अभी कुछ दिनों में पुलिस में, थानों में आ जाएंगे सब पुलिसकर्मी। उससे व्यवस्था उत्तर प्रदेश की और सुदृढ़ होगी। अपराधियों के ऊपर इस समय दबाव है, दबाव बना रहना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस जो है, जो गरीब लोग हैं, शोषित समाज है, महिलाएं हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखे और जो अपराधी हैं उनसे सख्ती से निपटे। यही हम लोग शुरू से सर्विस में सीखते आए हैं। किसी भी भले आदमी को छेड़िए मत, किसी भी बदमाश को छोड़िए मत। यही पॉलिसी बिल्कुल। रहती थी और यही पॉलिसी पे चल रही है पुलिस। और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। ठीक है सर, मैं एक सवाल और करूंगा, आ रहा हूं डॉक्टर निखिल खत्री आपके पास, पर एक सवाल आपके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जो पीयूसीएल केस और मौजूदा यूपी पुलिस की कार्रवाई के बीच में आप कोई खाई देखते हैं क्या? जो पीयूसीएल केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो गाइडलाइंस है, और जो उत्तर प्रदेश में पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि बार बार इस केस का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है। मैं देखिए, यही ये बात, आरोप तो इसका हर जगह। हवाला दिया जाता है और इस बात को कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि कोई इन दोनों के बीच में फंक्शनिंग और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में एक बड़ी खाई है, ऐसा आप कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस को लेके होता है कि एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कैसे एनकाउंटर हो गया, तो उसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा।
पूरी उसके लिए एसओपी बनी हुई है कि क्या-क्या व्यवस्था होगी, कौन अधिकारी जाँच करेंगे, हायर रैंक के करेंगे, उस थाने के नहीं करेंगे, एसआईटी फॉर्म होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, ये पता नहीं चलता है, सबसे ज़्यादा दंडित जो हैं, पुलिसकर्मी ही किए जाते हैं। अगर किसी विभाग का आप देख लें, सबसे ज़्यादा दंडित पुलिसकर्मी ही किए जाते हैं, और इसलिए किए जाते हैं कि उन्होंने कहीं पर अपने अधिकारों का अधिक अधिक बेजा इस्तेमाल किया, इसमें कोई बख्शा नहीं जाता है। और रही बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, वो उसको उसका सर्वथा पालन होना चाहिए। उनको सब निर्देश सब पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं, ट्रेनिंग सिलेबस में वो सब इंक्लूडेड हैं, सबको सिखाया जाता है कि आप इसका पालन करेंगे। जो अब नए ट्रेनिंग सिलेबस बन रहे हैं, उसमें जो लेटेस्ट रूलिंग्स हैं, वो सब इंक्लूड की गई हैं। महिलाओं के क्या क्या पॉक्सो एक्ट के तहत किस प्रकार कार्रवाई होगी, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या-क्या कार्रवाइयाँ की जाएँगी, मिशन शक्ति के तहत क्या किया जाएगा, ये सब सिखाया जा रहा है। और पढ़े-लिखे बच्चे आज की तारीख में आ रहे हैं। बीकॉम, बीटेक, एमकॉम ये पुलिस में भर्ती हो रहे हैं कांस्टेबल लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इस लेवल पे भर्ती हो रहे हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो आएँगे, उनके सबके पास में लैपटॉप्स हैं, और वो पुलिसिंग में आके नई ऊर्जा का संचार करेंगे, और मेहनत से कार्य करेंगे। पब्लिक में के और पुलिस के बीच में जो कभी-कभी ठीक खाई की बात की जाती है, उसको भी पाटेंगे। ठीक महिलाएँ है बहुत बड़ी संख्या में पुलिस में इसीलिए भर्ती की जा रही हैं कि जो महिला पक्ष आती हैं, कोई पीड़ित, उनको हाँ, उनके साथ में न्याय पर सुनिश्चित करें। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है, और उसको लेकर के प्रकाश सिंह फॉर्मर डीजीपी लगातार बोलते भी रहे, कोई भी सरकार हो, दूसरी सरकार जब आती है तो पुलिस पर आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कोई सरकार तैयार नहीं। आप जुडिशियल बिल्कुल सही कह रिफॉर्म्स रहे की हैं। भी बात होती है, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के कोई सरकार नहीं तैयार होती, और हर सरकार उसको अपने टूल के तरह ही इस्तेमाल करती। ये भी सच बात मैं है। आपकी लेकिन बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, डॉक्टर निखिल खत्री, हुँ। सवाल आपके लिए, और ये पॉलिटिकल सवाल है। पॉलिटिकल सवाल इसलिए है क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री ने कहा लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, क्योंकि दंगा मुक्त प्रदेश है, एक दंगे नहीं हुए। 9 साल से हमारी सरकार चल रही है, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है, संगठित अपराध और माफिया राज खत्म हुआ है, और इसीलिए अपराधियों में खौफ है और जनता के बीच में सुरक्षित माहौल है। आपको लगता है कि आपकी सरकार फेल हो गई थी, इसीलिए ये बार बार जीत रहे हैं? और बार बार जीत रहे हैं, इसकी बड़ी वजह कानून का पालन करना और अपराध पर नियंत्रण करना। डॉक्टर खत्री। सबसे पहले सर अगर बात मुद्दे की, तो मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कर दूं कि इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेगुनाह लोगों की औरतों की चूड़ी इस सरकार ने फोड़ी है, और जो बिल्कुल समय समय पर हमने देखा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने भलीभांति बोला, ये भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है, अगर कोई केस करेगा, अगर कोई बेगुनाह केस करेगा, तो उसका केस कैसे, मैं समझता हूँ कि खारिज कर दिया जाएगा। वो एनकाउंटर से लेकर रेप से लेकर आप कितने भी केस लेकर आ जाइए, समय समय और वीडियोस भी वायरल होती है, कैसे कैसे उनको प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ, हमारे यूपी के पंकज जी, हमारे यूपी के बहुत भोले भाले लोग हैं। ये इनकी भाजपा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए थे, 2 बार आ गए थे, पर इस अरे बार ये तो बिल्कुल नहीं सरकार आएंगे। भी और तो इन्होंने यूपी की ही है ना। इस बात को यूपी के 2024 में लोग दिया भोले है। भाले और हैं, तो दूसरी बात, सरकार भोली भाली कैसे नहीं होगी? पंकज जी, दूसरी बात, आप मेरे को खाली एक बात बता दीजिए, आजकल योगी सरकार कितना बड़ा रिफॉर्म आज तक उत्तर प्रदेश में लेकर आई है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस नेकलेस जो बनाया था, उस पर आज तक बीजेपी सरकार उस पर यूटिलिटीज भी नहीं बना पाई है। तो ये क्या काम करेंगी? ये कुछ नहीं करेगी। अमूल की फैक्ट्री से इन्होंने बंद करा दी, जो नेकलेस ने मिल्क फैक्ट्री बनाई थी, उन्होंने ये बंद करा दी, कैप्सिकम प्लांट्स इन्होंने बंद करा दिए, मंडी बंद करा दी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल फैला है, और ये जनता इन चीजों को अब समझ पा रही है। और इस समय मैं आपको इस समय बता दूं, इस समय यूपी अपराध में नंबर 1 है, और यूपी के साथ अपराध में कहाँ चलिए नंबर 1 है? वहां पर यूपी चलिए जो अपराधियों, चलिए, आप मैं समझता हूँ जो विपक्ष अपराधी के हैं, साथ आप जो विपक्ष हैं, बेगुनाहों आप पर जो आरोप केस किए जा लगाएंगे, रहे हैं, उन पर भी जनता यूपी की नंबर 1 है। अदालत में आपका आरोप कितना सही साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सवाल आज उठ खड़ा हुआ है कि हाई कोर्ट के ताजा नए एसओपीज के बाद मुख्यमंत्री द्वारा साफ तौर पर यह कहना कि एनकाउंटर पर पुलिस आक्रामक रहेगी, अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो जवाब गोली से ही दिया जाएगा। मतलब बहुत साफ है
कि वर्तमान सरकार की जो रणनीति है अपराध को लेकर के वो एज इट इज रहेगी, वो बदलने वाला नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड पर वापस जाना नहीं चाहते। मतलब अपराध को कर्व करने का जो उनका तरीका है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, उसको लेकर के कोई बदलाव के मूड में दिखाई नहीं पड़ते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।